DSSB जूनियर असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर के जो भी स्टूडेंट हैं जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देखो ध्यान में रखना है, यहाँ पे अलग से ओबीसी वालों के लिए इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आप सभी के आए हुए हैं। अब इसमें लिखा क्या है कि जो गवर्नर थे यहाँ के, उन्होंने कंसीडर किया इस मैटर को कि भैया कि ओबीसी कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट को लिए, ठीक है, जो भी आपकी सिविल पोस्ट आपकी जो भी अलग अलग दिल्ली के थ्रू DSSB के थ्रू आप सभी की आती हैं, ठीक है। और नीचे आप अगर देखोगे तो नीचे एक डिप्टी सेक्रेटरी का जो आपका लेटर सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भेजा गया है। अब यहाँ पे दो क्राइटेरिया आपके रखे गए हैं ओबीसी की रिजर्वेशन को लेके। पहला क्राइटेरिया है कि अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आपका इशू हुआ हो, और किस बेसिस पे कि आपका ओल्ड सर्टिफिकेट अगर कोई भी आपका हो या आपके फैमिली मेम्बर का हो, ठीक है। तो मतलब फैमिली मेम्बर मतलब आपके खुद का, मतलब मम्मी पापा वगैरह का, तो वो क्राइटेरिया आपका कंसीडर किया जाएगा। अगर ओबीसी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो दिल्ली के बाहर अगर किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किया हुआ है और वो पर्सन जो है वो उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, जो GNCT की जो लिस्ट है उसमें जितने भी ओबीसी कैटेगरी में आने वाली जो लिस्ट है उनमें कहीं ना कहीं आपका बिलोंग करता हो, और साथ ही 8 सितंबर 1993 के बाद के पहले जो है वो GNCT ऑफ दिल्ली का जो फैमिली मेम्बर है वो कहीं ना कहीं आपका हो, ठीक है। तो ये जो लेटर है सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट को आपका भेजा गया। तो इससे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने दिल्ली से ही बनवाया हो तो ठीक है, अगर दिल्ली से नहीं बनवाया है तो आपके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, किसी का भी जो, या पहले अगर आप वहाँ पे रहते थे तो उसके बेस पे अगर आपका सर्टिफिकेट जो है वो आपका बना है, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से आपका जो है वो आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि अलग से इन्होंने लेटर भी जो है वो आपके नोटिफिकेशन में अटैच किए हुए हैं, और एक मेमोरेंडम भी आपका निकला हुआ था कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली की तरफ से कि भैया कौन कौन से कैंडिडेट हैं उनको कहीं ना कहीं कंसीडर किया जाएगा ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि अब ये वहाँ पे इंडिविजुअल का आपका नाम दिया गया, तो वो इंडिविजुअल कौन कौन से हो सकते हैं कि जिन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट जो इशू किया गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है, GNCT, वो ये सर्टिफाई करे कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो जो कि ओबीसी के अंडर में आपका आती है, ठीक है। साथ ही अगर आप किसी भी सिविल पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं DSSB के अंडर में तो आपका कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर कोई सर्टिफिकेट अगर आपके पास पुराना है जो कि आपके पापा या बहन भाई या चाचा वगैरह को, पैटर्नल साइड को, मतलब आपके पापा वाले पक्ष में, मम्मी वाले पक्ष में नहीं, पापा वाले पक्ष में अगर किसी को भी इशू किया गया हो तो उस बेसिस पे आप अपना जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हो, और वो आपका कंसीडर जो है वो आपका किया जाएगा। अब यहाँ पे एक लाइन जो इन्होंने और एक्सप्लेन करी हुई है कि जो 8 सितंबर 1993 के पहले से अगर आपके कोई भी पेरेंट्स, अंकल, सिबलिंग्स अगर रह रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं उस मामले में भी आप कंसीडर, आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो कहीं ना कहीं आप बनवा सकते हो और वो कंसीडर भी आपका किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा अलग से इन्होंने अलग से नोटिफाई किया हुआ है, और ये आपके नोटिफिकेशन वाले उसमें मिल जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं एक बार इसको अच्छे से देख लेना, और उसी हिसाब से आप अपना जो कैटेगरी है वो फिल करोगे, क्योंकि ऑलरेडी 9 जनवरी से आपके जो फॉर्म्स है वो कहीं ना कहीं आने आप सभी के स्टार्ट हो गए हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी आपको कन्फ्यूजन है DSSB की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपनी जो क्वेरी है वो दूर कर सकते हैं। बाकी नीचे इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक भी आपको दिया गया है, जहाँ से आप अपना जो क्वेश्चन है वो वहाँ पे पूछ सकते हो।